कर्ता कारक। और कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। इसका कारक चिन्ह कहे या परसर्ग कहे, कौन सा होता है? ने होता है। अब इसमें कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। तो क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, तो क्रिया को करने वाला तो करता होता है और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कर्ता कारक कहलाते हैं। तो क्रिया को करने वाला या होने का, तो मैं कह रहा हूं इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता कारक की परिभाषा। हाँ नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको समझिए। हाँ, तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, तो किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात जिस रूप से क्रिया की करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, हाँ बिल्कुल, इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है। अब इस ने परसर्ग की सारी बातें ध्यान से समझ लेना। इस ने परसर्ग की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, पहले इसको समझो, फिर इसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये तो पता लग गया कि जो ये ने परसर्ग होता है वो किसका होता है? कर्ता कारक का होता है। अब इसके साथ ने परसर्ग प्रयोग भी करोगे और नहीं भी करोगे, दो स्थिति हो सकती है। प्रयोग हो भी सकता है और इसका प्रयोग नहीं भी हो सकता। ये जरूरी नहीं कि ने परसर्ग आने पर ही होगा, बिना ने परसर्ग भी कर्ता का बोध हो जाता है। जैसे मैंने कहा मोहन ने पुस्तक पढ़ी तो ने आ रहा है, और मोहन पुस्तक पढ़ता है तो ने नहीं भी आ रहा, फिर भी मोहन क्या है? करता है। तो ने परसर्ग का प्रयोग हो भी सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी करता आ सकता है बिना ने परसर्ग के। लेकिन ने परसर्ग जुड़ने पर कुछ बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ने परसर्ग जुड़ने पर तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? ने परसर्ग जुड़ने पर तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। तीन बातें निश्चित कौन कौन सी हो जाती हैं? सबसे पहले ध्यान देना। पहली बात, क्रिया किसकी होगी? भूतकाल की होगी। उदाहरण समझने से पहले ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ लेना। ने परसर्ग जुड़ने पर तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? सबसे पहली बात, क्रिया किसकी होगी? भूतकाल की। क्रिया कैसी हो जाएगी? भूतकालिक क्रिया होगी। क्रिया कौन सी होगी? भूतकालिक होगी ने परसर्ग जुड़ने पर, क्योंकि ने परसर्ग जुड़ के ना तो वर्तमान काल की क्रिया बनती है और ना भविष्य काल की क्रिया बनती है। किसकी बनेगी? भूतकाल की ही बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, सकर्मक क्रिया ही होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी? क्रिया सकर्मक होगी। और तीसरी बात जो इसमें होगी, वाच्य इसमें कर्तृ ही होगा। वाच्य का जो प्रकार होता है ने परसर्ग जुड़ने पर कर्तृवाच्य ही बनता है। अगर कर्ता के साथ में ने परसर्ग हो और कर्म परसर्ग रहित हो, भले ही क्रिया कर्म के अनुसार क्यों ना बदल रही हो, वाच्य कर्तृ ही होगा। तो ये तीन बातें तो निश्चित होती हैं। हाँ समझ आ गया ना? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो तीन बातें निश्चित हो जाती हैं कब? जब ने परसर्ग जुड़ा हो। तो इसको विशेष करके लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ उदाहरणों को समझ लो, जो इसके उदाहरण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले उदाहरण लिखा मैंने, जैसे हरीश ने पत्र लिखा। अब लिखने वाला कौन है? हरीश है। तो हरीश ने पत्र लिखा और पत्र लिखने वाला कौन है? हरीश है। तो हरीश कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक हुआ? नहीं हुआ। सीमा ने खाना पकाया। अब खाना पकाने का काम कौन कर रही है? सीमा कर रही है। अब सीमा कौन सा कारक होगा? सीमा कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक होगा, क्योंकि कार्य करने वाला कौन है? सीमा है। तो ये क्या होगा? कर्ता कारक होगा। तो हरीश ने पत्र लिखा, सीमा ने खाना पकाया। तो अब तो ये किसके साथ आ रहे हैं? ने परसर्ग की। अब इसमें देखो तीन बातें बताई मैंने। सबसे पहली बात, क्रिया भूतकालिक होती है। तो हरीश ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल है कि नहीं है? क्रिया भूतकाल की हुई। दूसरी बात बताई, क्रिया सकर्मक होगी। क्या लिखा? पत्र कर्म है कि नहीं है? सकर्मक होती है। और हरीश ने पत्र लिखा, इसमें कर्तृवाच्य है। वही सेम कहानी इसमें भी। अब ने परसर्ग के साथ भी आ सकता है और बिना ने परसर्ग के भी आ सकता है, कर्तृवाच्य भी होगा। तो कैसे होगा? जैसे समझा, ठीक है ना? ध्यान देना, इसको ध्यान, ठीक है ना? अब बिना परसर्ग के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे ध्यान देना, हरीश ने पत्र लिखा, सीमा ने खाना पकाया। अब मैं यहां लिख रहा हूं मनोज क्रिकेट खेल रहा है। अब मनोज के साथ में ने परसर्ग नहीं आया तो ये किसका हो गया? वर्तमान काल हो गया, नहीं हो गया? अगर मैं मनोज के साथ में ने परसर्ग जोड़ दूंगा तो ये वर्तमान काल में बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। मनोज ने क्रिकेट खेल रहा है हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ने नहीं आया तो इसका बन गया। तो यहां पे क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? मनोज। अब मनोज करता है कि नहीं? मनोज क्रिकेट खेल रहा है। अब इसी प्रकार मैंने और उदाहरण लिखा, जैसे अनामिका कपड़े धो रही है। अनामिका कपड़े धो रही है। अब कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है? अनामिका कर रही है। तो अनामिका करता है कि नहीं है? अब बिना परसर्ग के भी आ रहा है, फिर भी कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसको समझना। तो मैंने कहा हरीश ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम किसने किया? हरीश ने। सीमा ने खाना पकाया, खाना पकाने का काम किसने किया? सीमा ने। तो पूरे कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? यहां हरीश पे, यहां सीमा पे, यहां मनोज पे और यहां पर अनामिका पर। तो किसी कार्य को करने का बोध जो कराता है वो कौन होता है? कर्ता कारक होता है। अब कर्ता कारक परसर्ग के सहित हो सकता है और परसर्ग के रहित भी हो सकता है, दोनों स्थितियों में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना।